नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ये साल। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मुख्य रूप से ये है कि इस साल अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी वो फ़िलहाल में स्थगित रूप से है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि बीईओ देखें या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हम देखें या कोई भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे यूपी में, सभी के सभी एग्ज़ाम जो हैं अभी फ़िलहाल में स्थगित के रूप में हैं। यानी कि दोस्तों अभी अब कब होगा इसका कोई जानकारी अभी तक हमारे पास में नहीं आई है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूप से देखने वाली बात ये होगी कि करंट अफेयर्स क्या पढ़ना चाहिए ऐसे समय में। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगभग आपको 1 से 2 साल का जो करंट अफेयर्स होता है इसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स को इनफ माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ईजीली तौर पे। तो दोस्तों यानी कि इस साल अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी कि जैसे कि बीईओ की एग्ज़ाम अगर हम एग्जांपल ले लें, तो आपको 2019 से लेके अब तक का जो करंट अफेयर्स है इसको प्रिपेयर करना चाहिए था। लेकिन अब ऐसे समय में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक परीक्षा कब होने वाली है यही नहीं पता है, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये लाजमी है कि आप सभी लोगों को 2019 से लेकर अब तक के जो करंट अफेयर्स है इसको प्रिपेयर करना ही है। लेकिन दोस्तों ख़ास तौर पे जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पे आप लोगों को एक चीज़ मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो आपके जो यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही बड़ी मात्रा में हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो करंट अफेयर्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ख़ास तौर से ये जो 6 महीने के भीतर जो भी करंट अफेयर्स है इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। और दोस्तों देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जो होगा अभी करंट अफेयर्स का, उसमें अनुमानित तौर पे अगर ये लगाया जाए कि अनुमानित कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के ऊपर संबंधित आ सकते हैं, तो लगभग अनुमानित ये है कि लगभग 3 से 5 प्रश्न हर एक परीक्षा में एटलीस्ट टू एटलीस्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक लीस्ट नंबर मैं बता रहा हूँ, कम से कम नंबर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य डिसीजंस लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन है पूरे एंटायर वर्ल्ड में, तो करंट अफेयर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा बन के आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको और भी जो बाकी करंट अफेयर्स बचे हुए हैं इनको नहीं पढ़ना है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि 2019 से लेके अब तक का आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, लेकिन मुख्य रूप से ये ध्यान दीजिए कि जो अभी 6 महीने में होने वाली जो करंट अफेयर्स हैं इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर्स का ज़्यादा आने का संभावना हो सकती है। और दोस्तों संभावना हो सकती है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि श्योरली हो सकता है, लेकिन हाँ संभावनाएं जो हैं, जो मेरे हिसाब से लग रहा है एनालिसिस के हिसाब से, वो यही लग रहा है कि जो यहाँ पे 6 महीने के भीतर जो 2020 में जो भी करंट अफेयर्स है इस पे ज़्यादा मतलब वेटेज मिल सकता है हमको। और दोस्तों देखिए, यदि आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले जो उसमें टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना चाहिए वो ये है कि डिसीजन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्रीज़, यानी कि दोस्तों इंडियन मिनिस्ट्रीज़ ने कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं, क्या क्या निर्णय लिए हैं, कौन कौन से नए प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है और कौन कौन से नए एप्लीकेशन लॉन्च किए, टेक्नोलॉजी में क्या किया है हर एक मिनिस्ट्री ने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों पीआईबी एनालिसिस, ठीक है, पीआईबी एनालिसिस को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों पीआईबी एनालिसिस ही मुख्य रूप से वो मेन सोर्स होता है करंट अफेयर्स का, जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों पीआईबी एनालिसिस के लिए हम आप लोगों के लिए हर रोज़ डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। डेली और वीकली रूप से हम आपके लिए पीआईबी एनालिसिस का वीडियो लेके आते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हम पीआईबी एनालिसिस करते हैं और उसमें से देखते हैं कि मेनली तौर पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपके लिए बनाते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो उसके लिए भी हम आपके लिए उसमें वीडियो में इंक्लूड करते हैं। और दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर करें तो यूनाइटेड नेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। जो चीज़ मुख्य रूप से मतलब समाचार में रही हैं, मुख्य रूप से जो करंट अफेयर्स में रही हैं, आज के समय में एंगेजमेंट रही है जिस चीज़ के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के जो भी डिसीजंस हैं, जो भी फैसले हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों अवार्ड्स की तरफ भी आपको एक नज़र डालनी पड़ती है। अवार्ड्स में जैसे मेन तौर पे नेशनल अवार्ड्स को आपको जानना ज़रूरी होता है, मैन बुकर अवार्ड्स, ये दोस्तों जो मैन बुकर अवार्ड्स है इससे रिलेटेड प्रश्न हमको हर साल देखने को मिलता ही है, एक आध प्रश्न तो आ ही जाता है। ऑस्कर्स, नोबल पुरस्कार और दोस्तों और भी जितने पुरस्कार, जैसे कि अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिल्म फेयर के जो अवार्ड्स होते हैं, फिल्म फेयर के अवार्ड्स को भी आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना होता है। और नेशनल अवार्ड्स जितने भी हैं, जैसे भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, ये सारे जो
अवार्ड्स हैं इनको आपको एक बार एक नज़र डाल लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। और दोस्तों ख़ास तौर पे एक और कैटेगरी है कृषि एग्रीकल्चर का। कृषि विज्ञान से संबंधित और कृषि से संबंधित, किसानी से संबंधित जितने भी जो करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है, और यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए। क्योंकि दोस्तों जो मुख्य रूप से हम जिन परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यूपी के परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों यूपी की परीक्षा हो या केंद्र की परीक्षा हो, मुख्य रूप से इसमें यूपी गवर्नमेंट के जितने डिसीजन हैं बहुत ही अहमियत रखते हैं, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये जो कैटेगरीज़ हैं इसके ऊपर आपको मेन तौर पे ध्यान देना होता है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि और भी जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनको भी पढ़ते रहिए, लेकिन ये मुख्य रूप से है जिनके ऊपर आपको मेन फोकस डालना पड़ता है। और दोस्तों अगर यदि हम बात करें कि कौन से बुक्स को आपको रेफ़र करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है यहाँ पे। प्रतियोगिता दर्पण दोस्तों जो मैगज़ीन है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स मिल सकते हैं। या फिर और भी करंट अफेयर्स के मैगज़ीन्स आते हैं, जैसे कि अरिहंत का currentaffairs.com करके एक मैगज़ीन आता है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और भी कई सारे दोस्तों मैगज़ीन्स आते हैं, कई सारे बुक्स आते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है यहाँ पे। मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उस बुक को पढ़ लीजिए आपका सारा करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे समय में रिलाई करना पड़ जाता है बहुत सारे सोर्सेज पे। और दोस्तों हम भी यही कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों तक उतना सारा करंट अफेयर्स लेके आ पाएँ जितना आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इनफ हो, और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी हो। तो हमारी कोशिश भी यही है, इसीलिए हमारा प्लेलिस्ट है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर्स रिलेटेड जैसे कि पिछले साल के जो भी करंट अफेयर्स में प्रश्न आए थे तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इस साल के भी जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनसे रिलेटेड भी प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुल मिला के हमारा जो सुझाव था आप सभी लोगों के करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपके पास में कोई सुझाव है, कोई बुक अगर आप रेफ़र करते हैं तो उसको आप नीचे हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।